नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइलेंट क्लास नोट्स में। साथियों, आज की वीडियो में हम स्टेनोग्राफर की शॉर्ट लिस्टिंग कब तक होगी इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही इसमें कितने आवेदन हुए हैं, कितने पद हैं और भी इसका सिलेबस वगैरह क्या है, ये सारी बातें हम बिंदुवार देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों में भी इसको शेयर कर लें। तो दोस्तों, बात यह है कि जो कोई भी स्टूडेंट या कैंडिडेट जूनियर असिस्टेंट आर ओ यूपी पीसीएस या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा हो, वो हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है और मात्र 25 रुपये में इसको प्राप्त कर सकता है। इसका कंटेंट बहुत लाजवाब है और अपडेट है, तो निश्चित रूप से आपको आगामी परीक्षाओं में इससे लाभ मिलेगा। तो ये तो रही बात प्रैक्टिस बुक्स की। साथियों, स्टेनोग्राफर की अगर बात करें तो स्टेनोग्राफर में टोटल फॉर्म पड़े हैं 25,819 और अगर पदों की बात करें तो पद हैं 333। हालांकि सरसरी निगाह से देखें तो पद थोड़े कम दिखते हैं, लेकिन अनुपात में अगर देखें तो फॉर्म भी कुछ ज़्यादा नहीं पड़े हैं, 25,819। और ये यूपी पैट 2022 के थ्रू ये भर्ती आई थी। और अगर बात करें कि इसमें शॉर्ट लिस्टिंग कितने होंगे बच्चे, तो उससे पहले हम ज़रा ये देख लें कि यूपी पैट 2022 से जूनियर असिस्टेंट 5512 भी आई थी, लेकिन इसमें फॉर्म पड़े थे कितने, 2,46,000। और शॉर्ट लिस्ट कितने हुए थे, 2,43,000। कहने का मतलब है कि 44 गुना बच्चे इसमें शॉर्टलिस्ट किए गए थे। लेकिन अगर देखें तो लगभग सभी बच्चे इसमें ले लिए गए, केवल नाम मात्र के बच्चे इसमें बाहर किए गए हैं। तो अगर हम 333 का 44 से मल्टीप्लाई करें तो इस हिसाब से बनता ये हिसाब है कि 14,652 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जा सकता है। लेकिन मैं उससे पहले आपको बता दूं कि इस भर्ती में टाइपिंग के साथ साथ शॉर्ट हैंड भी मांगा जाता है, जो नॉर्मली हर बच्चे को नहीं आती है। तो इस कारण से हो सकता है कि 44 की जगह हो सकता है कि 60 गुना बच्चों को कॉल किया जाए। उस हिसाब से लगभग 20,000 बच्चे, यानी 19,980 देखा रहा है, तो लगभग 20,000 बच्चों को पास किया जा सकता है और 6,000 बच्चों को बाहर किया जा सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि 25,000 से 25,000 बच्चों को ही सबको कॉल किया भी जा सकता है और किया भी गया है, जैसा कि आपने जूनियर असिस्टेंट में देखा था। क्योंकि मैंने क्या कहा था आपको कि एक तो टाइपिंग और ऊपर से शॉर्ट हैंड, ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि दोनों ही चीज़ें होना किसी एक स्टूडेंट में बहुत कम रेयर होता है। और ये बात आयोग भी समझता है कि आवेदन कम आए हैं, उसमें भी अगर जांच हटनी कर देंगे तो बच्चे नहीं मिल पाएंगे। तो इस कारण से ये चांस ज़्यादा है कि जिन बच्चों ने भी इसमें फॉर्म भरा है उन सब का नंबर आ सकता है। तो इस कारण से इसका कट ऑफ बताना कोई वाजिब बात नहीं है, क्योंकि जिन्होंने भी फॉर्म भरा है वो उनका नंबर निश्चित रूप से आएगा। क्योंकि इस भर्ती में हुआ क्या है कि जिनके ज़्यादा नंबर हैं उन्होंने फॉर्म नहीं भरा है और जिनके बहुत ही ज़्यादा कम नंबर हैं उन्होंने फॉर्म नहीं भरा है। तो लगभग ये समझिए कि 25 से 30 नंबर वाले बच्चे आराम से इसमें शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं। ठीक है साथियों, तो शॉर्ट लिस्टिंग कब तक होगी, तो इसका जवाब ये है साथियों कि ये 20 जुलाई से 20 अगस्त तक इसकी शॉर्ट लिस्टिंग की संभावना है। और एग्ज़ाम की अगर बात करें कि एग्ज़ाम कब तक होगा, तो अक्टूबर नवंबर माह में सप्ताह में इसकी संभावना बनती है। कंपटीशन कितना है, तो भाई जूनियर असिस्टेंट 5512 से काफ़ी कम है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा हर्डल जो है वो टाइपिंग के अलावा क्या क्या है, शॉर्ट हैंड है। ठीक है, और शॉर्ट हैंड मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट हैंड एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आप टाइपिंग की तरह 2-4 महीने में से सीख जाओ। शॉर्ट हैंड सीखने में एक समय लगता है। कई बच्चे ऐसे हैं जो 2-2 साल 5-5 साल से शॉर्ट हैंड की तैयारी करा रहे हैं और कर रहे हैं, और उनकी शॉर्ट हैंड अभी तक नहीं आ पा रही है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो बहुत ही डिवोटी होते हैं कि वो शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं। अब जब बच्चा शॉर्ट हैंड सीखता है ना, तो उसका जीएस वगैरह बहुत लूज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सारा समय शॉर्ट हैंड में देता है।
तो यही कारण है कि इसमें एवरेज बच्चा आराम से फाइट कर लेता है जिसे शॉर्ट हैंड आती है। और दूसरी बात ये है कि जो ज़्यादा होशियार बच्चे होते हैं, जो पढ़ने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो शॉर्ट हैंड से करते हैं, क्योंकि ये एक नई भाषा है। और जैसे हम हिंदी, फ़ारसी, इंग्लिश बोलते हैं, ये वैसी ही भाषा है, क्योंकि इसमें बोले गए शब्दों को कोड किया जाता है, जिससे कि आप लिखने की जो आपकी स्पीड है और बोलने की स्पीड को पैरेलल किया जा सके। ठीक है साथियों, तो शॉर्ट हैंड जो है एक अपने आप में एक भाषा है और भाषा को सीखने में समय लगता है। तो इस कारण से बहुत से बच्चे ऐसे हैं इसमें जिनको शॉर्ट हैंड नहीं आती है और उन्होंने फॉर्म भर दिया है। तो इस कारण से इसका जो कंपटीशन है वो जूनियर असिस्टेंट 5512 भर्ती से भी कम है। भले ही इसमें पद की जो संख्या है वो काफ़ी कम है, उसके बावजूद भी ये निश्चित है कि इसमें आपका आराम से हो जाएगा अगर आपने शॉर्ट हैंड सीख ली है। तो एक सामान्य जीके, एक सामान्य नॉलेज से भी आपका बेड़ा पार हो सकता है, बशर्ते कि आपको शॉर्ट हैंड आती हो। लेकिन अगर आप शॉर्ट हैंड सीखने जा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कितने भी आप जोड़ लगा लीजिए, 1 साल से पहले शॉर्ट हैंड नहीं आएगी। तो ये तो निश्चित है कि जूनियर स्टूडेंट के कंपेयर में यहाँ कंपटीशन बहुत कम है। अगर स्टेनोग्राफर के सिलेबस की बात करें तो हिंदी में 30 क्वेश्चन हैं, जीएस में 20 क्वेश्चन हैं, रीजनिंग में 15 क्वेश्चन हैं, 15 ही क्वेश्चन कंप्यूटर में हैं और 20 क्वेश्चन आपके यूपी जीके में हैं। सेम सिलेबस आपका जूनियर असिस्टेंट और फॉरेस्ट गार्ड का भी है, जिसमें 30 क्वेश्चन हिंदी के, 20 क्वेश्चन जीएस के, 15 क्वेश्चन रीजनिंग के, 15 ही क्वेश्चन कंप्यूटर के और 20 क्वेश्चन यूपी जीके के। तो साथियों, जीएस तो आप तैयारी कर ही सकते हैं। आप में सबसे नई चीज़ अगर देखने को मिलती है तो वो है कंप्यूटर और यूपी जीके। तो इसके वीडियो हमने अपनी प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। जिस बच्चे को भी तैयारी करनी हो वो प्लेलिस्ट में जा सकता है। और हमने बहुत ही इजी तरीके से और मैप के थ्रू समझाया है, जिससे कि आपको समझने में समय ना लगे। कंटेंट हमने कई सोर्स से लिए हैं, जिससे आपको 3-4 किताबें नहीं पढ़नी पड़ेंगी और मात्र 15 से 20 मिनट में आप अपने टॉपिक को क्लियर कर पाएंगे। बल्कि जबकि आप किताब पढ़ते हैं तो पूरा दिन पढ़ने के बाद भी आपके टॉपिक क्लियर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि एक टॉपिक आप एक किताब से पढ़ेंगे। हमने कई टॉपिक जो हैं जो कई किताबों से इसमें सोर्स लिए हैं और उसको बहुत ही इजी वे से समझाया है। तो इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। हमारे चैनल पर जाएं और प्ले लिस्ट में इस वीडियो को देखें। अगर बात करें स्टेनोग्राफर के पेपर की तो इसमें टोटल क्वेश्चन 100 और टोटल टाइम आपका 2 घंटे का है। शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट है और टाइपिंग भी है साथ में। जो आपको शॉर्ट हैंड बोला जाएगा उसको आपको टाइप भी करना होगा। तो ये जो है, हालांकि दोनों पासिंग हैं, लेकिन ये ही हर्डल बहुत बड़ा है और इस हर्डल को जो पार कर लेगा वो निश्चित रूप से स्टेनोग्राफर के पेपर को पास कर लेगा। खाली फॉर्म भरने से कुछ नहीं होता है। इस भर्ती में अगर आपको शॉर्ट हैंड नहीं आ रही है तो ये भर्ती आपके लिए बिल्कुल फिजूल है। लेकिन अगर आप शॉर्ट हैंड सीख लेते हैं तो ये मैं कहता हूँ कि आप पेपर को अगर एवरेज भी करके आएंगे तो आपका निश्चित रूप से हो जाएगा। और दूसरी बात कि जो बच्चे पेपर दे के आएंगे उसमें 90% बच्चे पास किए जाएंगे। ये भी मैं कह रहा हूँ, 25,000 बच्चा अगर मैं से मान लीजिए अगर 20,000 22,000 बच्चा भी पास हुआ या शॉर्ट लिस्ट किया गया तो ये मान के चलिए कि 16 से 17,000 बच्चों को कॉल किया जाएगा शॉर्ट हैंड और टाइपिंग के लिए। तो ये आप इसमें देखिएगा कि पेपर से ज़्यादा यहाँ पर शॉर्ट हैंड का महत्व है। तो साथियों, वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों दोस्तों में इसको शेयर करना ना भूलें। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आते हैं जिससे कि आपको परीक्षाओं में आसानी रहे। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर।